सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं, यह कैसे जानूं, और भाग्यशाली होना किस आधार पर तय होता है। हम सब भाग्य और कर्म में बंधे हुए हैं, उसके ही चक्र में चल रहे हैं। देखिए, भाग्य क्या होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। फिर मैं बताता हूँ कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं है, यह कैसे तय होगा। कोई भी जो घटना घटित होती है, उस घटना के घटित होने में यह पूरा अस्तित्व लगा हुआ होता है। यूं ही कोई घटना नहीं घटती है। बहुत साधारण सी भी जो घटना आपको दिखती है, जैसे आपका श्वास लेना है, जैसे आपका भोजन लेना है, तो वह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। उसमें पूरा अस्तित्व लगा हुआ है, तभी वह घटना घट रही है। उसमें से पूरे अस्तित्व में असंख्य कारक है। उसमें से एक कारक भी, एक अंश भी, एक क्षण भी, या एक अणु भी, क्षण से भी सूक्ष्म जो समय की इकाई होती है, उसमें भी अगर वह इधर से उधर हो जाए तो वह घटना नहीं घटेगी, वो कुछ अलग घटना घटेगी। तो हम लोग के जितने असंख्य कारक में हमने बताए, इन असंख्य कारक में कुछ कारक ऐसे होते हैं जिनको कि हम अपनी गणना में ले आते हैं, जो हमारा माइंड कैलकुलेट कर लेता है, और जिसमें हमारा कुछ दिल दिमाग लगता है, हमारी भावनाएं लगती हैं, कुछ हम उसमें अपना जोड़ तोड़ गुणा गणित बुद्धि पराक्रम लगाते हैं। तो वो जितना हम लगाते हैं वे सब जो हैं ये हमारे कर्म कहलाते हैं। और जो शेष रह जाता है, जो कि अधिकतर रह गया, शेष ज्यादा रह गया, कर्म उसमें कितना हुआ, बहुत नाम मात्र का, लेकिन शेष रह गया, बस उस नाम मात्र को असंख्य में से माइनस करने से जो बच जाता है वो रह गया। तो वे सब जो है वो भाग्य के जगह तय होगा, उसको ही भाग्य कहेंगे। तो वह बहुत बड़ा आयाम है। अब इसमें कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि मैं भाग्यवादी बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। जो लोग बहुत कर्म पर विश्वास करते हैं, उनको कह दिया जाए कि तुम जरा 2 घंटे सांस रोक कर दिखाओ, जरा तुम कर्म करके 50 हाथ का होकर दिखाओ, जरा तुम कर्म करके छोटा बच्चा बन के दिखाओ, कर्म करके जरा तुम पेड़ बन के दिखाओ, क्या हो सकता है। हम लोग की बहुत दायरे हैं, बहुत सीमित हैं, कर्म के बहुत दायरे हैं, बहुत छोटे दायरे हैं, क्योंकि हम लोग की क्षमता बहुत सीमित है। जो हमारे मन बुद्धि, हम लोग शब्द का जब मैं यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ तो यह मन बुद्धि अहंकार इन सबको और हमारी ज्ञानेंद्रियां और हमारी कर्मेंद्रियां से संबंधित है। इसके दायरे बहुत सीमित हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसके एक्शन बहुत सीमित है। और इसमें भी जो एक्शन हो रहे हैं,
इस कर्म में भी जो हम एक्शन ले रहे हैं, क्या उसके ऊपर नियंत्रण है? तो नहीं। ये जो बुद्धि और लगाया जा रहा है, इन सब पर भी नियंत्रण नहीं है। तो मूलतः कर्म पर नियंत्रण नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अकर्ता, तुम करने वाले कौन होते हो? ये प्रकृति कर्म कराती है और उन सब की प्रेरणा का मूल स्रोत जो है परमात्मा है। परमात्मा अकर्ता है। इसका मतलब है कि सब कुछ परमात्मा के यहाँ का विधान है। आपके माध्यम से कौन से कर्म होंगे, कौन से नहीं, परमात्मा का ही विधान है। परंतु तो इससे क्या माना जाए कि आपको कर्म छोड़ देना चाहिए? नहीं, आप छोड़ भी नहीं सकते ना, क्योंकि कर्म आपके अधीन ही नहीं है, न करना न छोड़ना। कर्म का मतलब होता है कि वैसी गति जिसके साथ आपका मन शामिल हो जाए, वैसी क्रिया जिससे मन शामिल हो जाए। क्रिया का मतलब गति हो गई। किसी भी वस्तु का विस्थापन हो गया एक जगह से दूसरी जगह, वह क्रिया हो गई। और उस क्रिया में हमारा मन शामिल हो गया, यानी मन हमारा रेगुलेटर हो गया उसमें, तो वह कर्म हो गया। अब यह जो है, आप इसमें देखिए कि इसमें एक जगह भी आप यह नहीं कह सकते हैं कि मेरी परफेक्ट भूमिका है जिसकी 100% मेरे नियंत्रण में। 100% अगर कुछ नियंत्रण में होता तो मनुष्य की सांस नहीं निकल पाती, या सांस उसके काबू में होती, वो मरता ही नहीं, प्राण उसके काबू में होते। उसमें जो रोग हो रहे हैं वे रोग उसके काबू में होते हैं। लेकिन रोग काबू में नहीं है। शरीर की प्रगति हो रही है, शरीर जो है जवान हो रहा है, जवान से बुढ़ापा में जा रहा है, ये उसके काबू में होते हैं, लेकिन काबू में नहीं है। हमारे भीतर जो डीएनए फंक्शन कर रहा है वह क्या हमारे काबू में है? अर्थात हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार के काबू में है। डीएनए का वो फंक्शन नहीं है काबू में। तो कहने का मतलब है कि कर्म की जो गहन गति है, इसको समझना है, बहुत सूक्ष्म गति। मोटे तौर पर तो भगवान ने कहा है कि भाई अपना कर्म करो, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, या तो प्रोत्साहित करने के लिए मोटे अर्थ में कहा गया है, लेकिन वास्तव में कर्म पर अधिकार नहीं। क्या भगवान ने झूठ बोला है? नहीं, झूठ नहीं बोला है। प्रोत्साहित करने के लिए आपको कहा है, आपको चिंतन मनन लिखा है। लेकिन प्रश्न उठता है कि ये चिंतन करना भी क्या आपके बस में है? क्या माइंड के ऊपर आपका कंट्रोल है? मनुष्य को कह दिया जाए कि दिन भर में तुम्हारा एक भी विचार नहीं आना चाहिए, तो क्या वो को रोक पा रहा है? कहाँ रोक पा रहा है? लगातार विचारों की धारा प्रवाह चल रही, रोक ही नहीं पा रहा। रोक पाता तो उसको दुख होता, दुख के समय वो दुखी होता ही नहीं, उसको खुशी में बदल लेता, क्योंकि दुख और सुख तो मन में ही है। तो मन पर ही काबू करके वो दुख सुख में बदल लेता, लेकिन नहीं हो पाता है। तो अब कुछ योगी लोग हैं जो काबू करते हैं। तो इसका अर्थ है कि वह वहां से, वो मन से और गहरे में उतर करके करते हैं, जहां की वह एक अहम होता ही नहीं है। तो वहां पर मैं ही नहीं है, मैं पर ही नहीं, तो वहां पर अधिकार तो ऐसे ही नहीं है। तो वो कर्म से बहुत गहरे जा करके, वो गति से भी गहरे जा करके वहां पर वह अवस्थित है। इसलिए जो सुख दुख की जो धारा है उसमें वह एक दृष्टा साक्षी हो गया है। तो खैर, अभी यहाँ फिलॉसफी पर ज़्यादा नहीं जा करके अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि भाग्यशाली तो
मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही था कि यहाँ भाग्य ही भाग्य तो दिख रहा है। अब जिसको आप भाग्य समझते हैं, यानी कि सामान्य आदमी किसको भाग्यशाली समझता है, किसको लकी कहता है कि मैं जिसमें कि वो बेरा परिश्रम नहीं किया और वो हो गया, वो काम हो गया। जिसके लिए उसने गुणागणित नहीं लगाई थी, जिसके बारे में सोचा विचारा नहीं था, जिसमें मेहनत नहीं किया था, धन नहीं लगाया था, वह काम हो गया उसका। तो वो कहता है कि अरे भाई मैं तो बहुत लकी निकला, मेरा काम हो गया। तो क्या भगवान आपको लकी बनाया है या अनलकी बनाया है? तो भगवान भाग्यशाली सबको बनाया है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं किया गया है, ये उसका चॉइस है। हर व्यक्ति भाग्यशाली है, कोई किसी अर्थ में है तो कोई किसी अर्थ में है। भाग्य जो है का विधान कोई किसी अर्थ में है, कोई किसी अर्थ में है। यानी आप किसी क्षेत्र में भाग्यशाली हैं, किसी क्षेत्र में भाग्यशाली नहीं है। किसी क्षेत्र में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो परिणाम थोड़े से कम आ रहे हैं आपके कैलकुलेशन के हिसाब से, आपकी आशाओं के अनुरूप उतने नहीं आ रहे हैं। और किसी में आपको कोई खास आशा नहीं है, बहुत आ गया। किसी की लॉटरी निकल जाती है, किसी का प्लॉट जो है अभी खरीदा, अभी तुरंत बिक गया, कितने महंगे दाम पर, पूछता अरे भाई बहुत लकी है, मेरा तो काम हो गया बहुत जल्दी। किसी को कुछ पुरस्कार मिल गए, किसी को कहीं सरकारी नौकरी मिल गई, बड़ी नौकरी मिल गई, उसने उतने अच्छे नहीं हो कि थे कि नौकरी मिल गई, तो सोचता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो इस तरह से वो भाग्यशाली अपने को समझता है व्यक्ति। किसी का विवाह हो गया, बहुत अच्छी कन्या से विवाह हो गया, बहुत गुणा गणित लगा करके सब कुछ किया और वहाँ उसकी वैवाहिक जीवन की भद पिट गई, तो अपने भाग को कोसने लगा कि मेरा भाग फूट गया, ऐसे वैसे आदमी अपने को कोसने लगता है। तो अब यह होता है कि भाई यह किस आधार पर तय होता है, जो आपने यहाँ पूछा है। तो मैंने तो बताया कि सारे तो जितने जो घटना घट रही है वो तो आपके नियंत्रण में है ही नहीं, तो वह तो सब एक तरह से भाग्य या दुर्भाग्य आप यही समझ लीजिए कि वह है। अब उसमें जो घटना घट रही है वो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसमें से कोई पक्ष, उसका कोई अंश जो है आपके लिए ज़्यादा फलदायी हो गया, उसको भाग्यशाली समझ लीजिए। ज़्यादा फलदायी नहीं हुआ, खराब आपके मनोनुकूल नहीं हुआ, मन के विपरीत हो गया, तो दुर्भाग्यशाली समझ लेते हैं। और कुछ सम हो गया, न खराब है न बुरा है, वो सामान्य हो गया या तटस्थ हो गया, ऐसे समझ लीजिए। अब ये होता कैसे है, कैसे आप जानेंगे कि आप जो मुझे किस आधार पर मैं जानूं कि मैं भाग्यशाली हूँ या नहीं? देखिए मैंने जैसे कहा कि हर व्यक्ति भाग्यशाली है, कोई किसी क्षेत्र में तो कोई किसी क्षेत्र में। तो आप किस क्षेत्र में भाग्यशाली हैं, किस क्षेत्र में नहीं है, यह तो आपकी कुंडली से तय होगा। जानने की बात आपने पूछी है तो कुंडली से तय होगा। तो कुंडली से तय होगा तो कैसे तय होगा? कुंडली में 12 खाने होते हैं, आप देखेंगे तो पहला खाना जो है वह आपके लिए लग्न है। तो सबके लग्न अलग अलग होते हैं, तो हर व्यक्ति तो कुंडली देखने जानता नहीं, लेकिन मोटे तौर पर आपको तो विशेष रूप से जैसे किसी ज्योतिषाचार्य से संपर्क करना पड़ेगा, वह बता सकता है कि आप किस क्षेत्र में लकी हैं। लेकिन ऐसे अगर आप की कुंडली है तो आप देख करके मैं जो संकेत दे रहा हूँ उससे आप पता लगा सकते हैं। तो आपका जो लग्न है वह आपके लिए जो पहला खाना हो गया, वहाँ से आप गिनती शुरू कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा जो है उसमें जो लिखा रहता है उसकी बात नहीं कर रहा, जो लिखा है उसकी बात नहीं कर रहा। जो लग्न है, लग्न के बाद से जो चाहे कोई भी संख्या लिखी हो वह आपका दूसरा खाना हो गया, फिर उसके बाद तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इस तरह से आप बढ़ते जाइए दाहिने हाथ की तरफ से, तो
वो एक एक खाना 12 खाने जो होते हैं उसमें देख लीजिए कि आपका जो है बुध कहाँ बैठा हुआ है। बुध जो है ग्रहों में राजकुमार है, तो राजकुमार का काम जो है वो भाग्यशाली है भाई, राजकुमार ही है जब जन्मा हुआ तो उसका राजकुमार का सारा काम होता है। तो आप देख लीजिए आपका बुध कहाँ है। तो जहाँ भी आपका बुध है तो वह जिस खाने में बैठा है उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, उसमें आप भाग्यशाली हैं। जैसे कि अगर पहले घर में लग्न में बैठा है तो इसका मतलब है कि आप शरीर से भाग्यशाली हैं, देखने में सुंदर हैं, अच्छे हैं, बुद्धि आपकी ठीक है, तो उस मामले में आप भाग्यशाली हैं। आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है शरीर के लिए, बहुत आपको सुंदरता के लिए लिपा पोती वगैरह कुछ नहीं करना। तो आपका व्यक्तित्व जो है बहुत अच्छा है, सुंदर हैं, आपका शरीर बढ़िया है, आपके शरीर में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई अंग भंग नहीं होगा, आप उस मामले में अच्छे हैं। लेकिन यह मैं एक सामान्य नियम बता रहा हूँ। अगर बहुत और सारे जो दोष होते हैं तो बहुत, चूँकि बहुत काफ़ी जटिल चीज़ है यह कैलकुलेट करना, लेकिन मोटे तौर पर यह बात है। आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, आपका आत्माभिमान बहुत बढ़िया है, आप अच्छे व्यक्तित्व के, धनी व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। यह जो है उस विषय पर आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है, बिना मेहनत के आपको सब कुछ मिल गया है उस क्षेत्र में। अगर दूसरे क्षेत्र खाने में यानी उसके बगल में दाहिनी ओर से अगर गिनती करेंगे तो उसके बगल में जो द्वितीय स्थान कहा जाता है ज्योतिष के हिसाब से, अगर उसमें द्वितीय भाव जो है, तो दूसरे भाव में अगर वो बैठा हुआ है तो फिर आपकी वाणी बहुत अच्छी है, आपको कुटुंब बहुत अच्छे मिले हैं, आप उस मामले में भाग्यशाली हैं। आपको पैतृक संपत्ति बहुत अच्छी मिली है, आप भाग्यशाली हैं उस मामले में, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी है। उसी तरह से अगर आपको पिता के मामले में भी बहुत अच्छे हैं, कुटुंब भी आपको अच्छे मिले हैं, परिवार अच्छा मिला है। अगर तीसरे भाव में है बुध बैठा हुआ तो हुआ कि आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, आपके भाई बहन बहुत अच्छे हैं, आप उस मामले में भाग्यशाली हैं। आप उनका सपोर्ट करेंगे, वे आपका सपोर्ट करेंगे। अगर चौथे में बैठा हुआ है तो ज़मीन जायदाद के मामले में बहुत ही आप लकी हैं। मकान, वाहन, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कम परिश्रम से मिलेगा, नहीं, आपको परिश्रम ही नहीं करना होगा, यूं ही मिल जाएगा। इसको लक कहा जाता है। आपकी माँ बहुत अच्छी है, माँ के मामले में आप लकी हैं, मात्र प्रेम आपको बहुत मिलेगा, माँ से सपोर्ट बहुत मिलेगा, आप उस मामले में लकी हैं, भाग्यशाली। अगर उसमें है चौथे स्थान पर ही तो आपको जनता से भी बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, यानी आम लोगों से भी बहुत अच्छा समर्थन मिलेगा, उस मामले में आप लकी हैं। अगर पांचवें भाव में बैठा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि विद्या के मामले में आप लकी हैं, यानी स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी अध्ययन की, ज्ञान स्वतः आने लगेगा, भीतर से ज्ञान उद्भूत होगा, ज्ञान की धारा फूटी,
तो विद्या ज्ञान जो है उस मामले में आप लकी है। संतान के मामले में आप लकी है, आपकी संतानें बहुत अच्छी होंगी, उसके लिए आपको कोई बहुत परिश्रम नहीं करना है, और संतानें आपके लिए बहुत नाम यश सब कमाएंगी, धन कमाएंगी, तो वे आपको सुख देंगे। आपके नाम यश को बढ़ाने वाले आपके संतानें होंगे। कला के क्षेत्र में आप जो है निपुण होंगे, अपने आप ही स्वभावतः आपको मिलेगा। तो कला आप में स्वतः उद्भूत हो जाएगी, उस मामले में बहुत तेज़ी से प्रगति कर जाएंगे। थोड़े परिश्रम से बहुत हो जाता है जो कहा जाता है, काफ़ी लकी रहेंगे। वैसे कैसा योग मिलेगा, संयोग मिलेगा, और वैसे में सफलता मिलेगी। और जो पिछले जन्म का जो ज्ञान होता है वह आपको मिल जाएगा, उस मामले में भी आप लकी रहेंगे। यानी पिछले जन्म के विषय में भी आपको पता चल जाएगा, आभास होने लगेगा, तो उस मामले में आप लकी रहेंगे। अगर छठे में रहा तो आप ऋण के मामले में लकी रहेंगे, आसानी से ऋण मिलेगा, और ऋण आप आसानी से चुकता भी कर देंगे। शत्रु आपके नहीं रहेंगे, न्यूनतम शत्रु के विषय में आप लकी रहेंगे। और रोग भी शरीर को नहीं सताएगा, रोग के विषय में भी आप भाग्यशाली रहेंगे, यानी कम से कम रोग आपको होंगे, जल्दी ही रोग ठीक हो जाएंगे, होंगे भी तो। और आपके जो प्रतिद्वंदी होंगे तो वो स्वस्थ प्रतिद्वंदिता होगी, वो बहुत विरोधी भाव नहीं रहेगा, तो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाएंगे आपके शत्रु भी। अगर आपके 7वें स्थान पर बुध बैठ गए हैं तो उस विषय में आप मतलब आपके जो पार्टनर होंगे, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, उस मामले में आप भाग्यशाली होंगे। मतलब बिना ज़्यादा प्रयास किए आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छा सहयोगी मिलेगा, अच्छा बिजनेस मिल जाएगा, बिजनेस विकसित हो जाएगा, संबंध बहुत अच्छे होंगे उनसे, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस क्योंकि यही भाग्य है। अगर 8वें स्थान पर है तो जो गुप्त ज्ञान होता है, गोपनीय ज्ञान, वह आपको मिलेगा। आपकी आयु बहुत अच्छी होगी, उसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी, आप आयु के मामले में बहुत लकी रहेंगे। तंत्र मंत्र यंत्र ये सब आपको सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अगर 9वें में स्थान पर, 9वें खाने में अगर आपके बुध हैं तो धार्मिक मामले में आप लकी रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे, तीर्थ यात्रा आराम से होगी, अपने आप ही होगी, आपको प्लानिंग नहीं बनानी पड़नी है। बहुत अच्छे साधु संतों का संगत मिलना है आपको, आपको गुरु स्वतः मिलेंगे, आपके पिता स्वतः अच्छे होंगे, वह तो भाग्य का स्थान ही है, 9वां स्थान धर्म का स्थान ही है, तो उस मामले में आप लकी रहेंगे। 10वां स्थान जो है
वह राज्य का है, अर्थात जो है आपका सरकार से आपको हर कुछ आसानी से मिलेगा, उस मामले में आप लकी रहेंगे। नौकरी आसानी से मिलनी है, उसमें अगर ठेका ले रहे हैं तो आसानी से मिलनी है, सरकारी काम कुछ कराना है तो आसानी से होगा, आजीविका ढूंढने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सब अपने आप मिलता चला जाएगा। सरकारी कर्मचारियों से, अधिकारियों से आपके बड़े अच्छे सहयोग होंगे, तो उस मामले में आप बहुत भाग्यशाली होंगे। अगर 11वें स्थान पर है बुध आपके, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि चाहे वाहन हो, चाहे बड़े भाई से संबंध हो, तो बहुत अच्छे संबंध होंगे। मित्रों से बहुत अच्छे संबंध होंगे, मित्र आपके बहुत मिलेंगे, अपने आप मिलेंगे, अच्छे मित्र मिलेंगे, सारे सहयोगी मिलेंगे, हर तरह के सहयोग के लिए वे उपस्थित रहेंगे। वाहन आपको मिलेगा आसानी से, आय के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आय अपने आप आएगी, आय खुद ब खुद होती रहेगी, आय के मामले में निश्चिंत रहेंगे। उस तरह से अगर 12वें स्थान पर आपका बुध है तो घूमने फिरने में, विदेश गमन करने में आपको बहुत सुविधा, भाग्यशाली रहेंगे। विदेश यात्रा आपके लिए सुगम होगी, खर्च आसानी से आप करेंगे, कोई हिचक नहीं होगी, खर्च के पैसे आते रहेंगे, खर्च कर रहे हैं अच्छा से, इसका मतलब है कि पैसे आपके पास आ रहे हैं, आते रहेंगे। किसी प्रकार की अशुभता जो है, जेल जाने की अशुभता होती है, ये सब आपको नहीं मिलेगा। तो उस मामले में आप शुभ रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे। आप मोक्ष के विषय में भी आपको सुविधा रहेगी। अगर साथ में केतु अगर वहाँ है, वो बैठा हुआ है या उसकी दृष्टि है, तो मोक्ष ही मोक्ष। तो इस तरह से आप का बुध कहाँ बैठा है उसके आधार पर आप भाग्यशाली होते हैं। हर व्यक्ति भाग्यशाली होता है किसी न किसी क्षेत्र में। अब उसके ऊपर फिर शुभ ग्रह की कितनी दृष्टि है, यानी गुरु की दृष्टि क्या है, या गुरु साथ में बैठे हुए हैं, या शुक्र की दृष्टि है, वो साथ में बैठे हुए हैं, सूर्य जो है वह भी उसमें भाग्य वृद्धि में सहयोगी होते हैं। तो इस तरह से उसकी और वृद्धि होती चली जाती है। तो इस तरह से भाग्य का आधार यही है। जो आपने पूछा कि भाग्य का आधार क्या है, तो इसी आधार पर भाग्य तय हो जाएगा। तो आपने जैसी पहले से कामना की हुई है, पहले से आपकी जैसी यात्रा रही है, जैसे आपके कर्म रहे हैं, विचार रहे हैं, उसके अनुसार से आपका चयन हुआ, उस आपकी बुद्धि वहाँ पर थी, तो उसके हिसाब से आपका भाग्य जो है वहाँ निर्मित हुआ है। तो जिस कार्य क्षेत्र में आपका बुद्ध है, आप समझ सकते हैं ये मेरे लिए भाग्यशाली है इस जन्म में, तो और उसमें आपका जो है वह कर्म होगा। तो इसमें इतना ही। हरिओम।